फैमिली कार। तो सबसे पहले इसकी की के साथ स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिखने वाली की है, एक पोर्शा की शेप की ही की है और इस पर आपको रेगुलर बटन्स एंड ये पोर्शा का लोगो देखने को मिल जाता है। फिर हम गाड़ी को देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग ये कार है। 1.7 करोड़ एक्स शोरूम प्राइस है, बट बिफोर एक्स्ट्रास इस पर्टिकुलर कार में ही 30 लाख रुपए की एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगी हुई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हेड टर्नर है। सबकी नज़रें इस गाड़ी पर रहती हैं, चाहे वो स्कूल किड्स हों, चाहे वो नॉर्मल रेगुलर ऑफिस गोअर्स हों, या फिर इवन पुलिस वाले, सब इस गाड़ी के साथ पिक्चर खिंचाना चाहते हैं या फिर इसको देखना चाहते हैं। एंड आई अग्री विद देम कम्प्लीटली। सबसे पहले आप सामने से देखो, ये जो पोर्शा की डिज़ाइन लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ पर आपको ये 4 पॉड LED DRLs देखने को मिल जाते हैं। मैट्रिक्स हेडलैम्प्स इसमें एज स्टैंडर्ड आपको मिलते हैं। यहाँ पर पोर्शा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है इसके हेडलैम्प के अंदर। और ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं ये कैमरा बेस्ड हैं। कैमरा के थ्रू और नेविगेशन के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन सामने से स्कोर करके आपकी हेडलैम्प्स को एडजस्ट करता रहता है। तो सामने जो भी आने वाले हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर बीच में आपको ये पोर्शा का क्रेस्ट देखने को मिलता है, मेड इन स्टुटगार्ट। एंड यहाँ पर सामने से आप देखोगे तो एयर डैम्स वगैरह सब कुछ एरो के लिए एक्चुअली फंक्शनिंग है। ये देखो, इंजन के लिए, इंटरकूलर के लिए कितनी बड़ी एयर डैम देखने को मिलती है। बहुत बड़ी स्पेस है, यहाँ पर हाथ डाल सकता हूँ मैं। यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जिसके पार्किंग सेंसर्स हैं वो यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। फिर इसका जो व्हील है 20 इंच का व्हील है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें 19 इंच के व्हील्स आते हैं। ये जो ब्रेक कैलिपर्स हैं पोर्शा ब्रांडेड है और इनमें भी आपको पोर्शा का लोगो देखने को मिल जाता है। इसमें जो ब्रेक्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आगे 360 mm का डिस्क साइज़ है, पीछे 330 mm का। 360 mm का मतलब जो एलॉय व्हील होता है ना एक वैगनआर का, उससे ज़्यादा बड़ा ही है। इसमें सिर्फ आपको ब्रेक मिल जाता है। पिरेली P0 टायर्स में रैप्ड है। एंड ये जो टायर्स हैं, आगे की तरफ 275 सेक्शन का टायर है, पीछे की तरफ 325 सेक्शन का टायर है, बिकॉज दिस इज अ रियर व्हील ड्राइव कार। और फिर यहाँ पर आपको ये बड़ा सा ORVM देखने को मिलता है, ये क्रोम ट्रिप देखने को मिलती है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो रेज करने के बाद 132 mm की है। और मुझे फिलहाल एक भी स्पीड ब्रेकर के लिए इसको ज़्यादा स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, अगर आप 4 लोगों को बिठा के चल रहे हो तो आपको शायद ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा रोड्स क्रॉस करते समय। इसमें आपको ये सनरूफ स्प्लिट मिलती है, बाहर से पता नहीं चलता है कि इसमें सनरूफ लगी है। और फिर पीछे की तरफ आप देखोगे, इसका यहाँ पर आपको पोर्शा का लोगो देखने को मिलता है। और इसमें 98 ऑक्टेन का पेट्रोल रेकमेंडेड है और मिनिमम आपको 95 ऑक्टेन डालना है। तो रेगुलर जो आपको पेट्रोल आता है ना वो तो इसमें डालना ही मत। फिर हम आ जाते हैं इसके रियर की साइड पे, और रियर से ये बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग गाड़ी है। आई मीन दिस इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट। यहाँ पर पीछे आपको ट्विन एग्जॉस्ट पाइप है एंड डिफ्यूज़र टाइप आपको ये बम्पर की ट्रीटमेंट देखने को मिलती है। एंड जो रात में इसकी लाइट्स हैं वो भी नेक्स्ट लेवल लगती हैं। और यहाँ पर आपको ये स्पॉइलर मिलता है जिसे आप लिफ्ट कर सकते हो स्टेशनरी कार में भी क्लीन वगैरह करने के लिए। एंड ऑब्वियसली जो इसके ज़्यादा महंगे वेरिएंट है उसमें आपको स्प्लिट ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ये सिंगल पीस स्पॉइलर देखने को मिलता है। और ये की से मैं आपको इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ। ये स्पेयर व्हील काफ़ी जगह ले लेता है इसमें, और ये है भी फुल साइज़ नहीं, ये एक स्पेस सेवर है। 175 सेक्शन का ये टायर है, तो इसको सिर्फ टेम्परेरी यूज़ के लिए आप इस्तेमाल करना। बाकी यहाँ पर आपको 12 वोल्ट सॉकेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फेल्ट की लाइनिंग है और इसको फासन करने के लिए आपको ढेर सारे यहाँ पर स्ट्रैप्स दिए गए हैं। एंड ये बढ़िया सी पार्सल शेल्फ है। और मैं आपको कैबिन में ले जाके दिखाता हूँ कि गाड़ी में स्पेशल और क्या क्या है। अच्छा, कैबिन में जाने से पहले ये पैनामेरा लिखा हुआ है, इसका जो इंजन है वो देख लेते हैं। ये 2.9 लीटर V6 के साथ आती है, 353 हॉर्स पावर, 500 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क। एंड दिखने में काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, यहाँ पर भी पोर्शा का एक लोगो देखने को मिलता है, V6 लिखा हुआ है। एंड कवरिंग है यहाँ पर ब्रेसिंग लगी हुई है। गाड़ी में चैसी को स्टिफ करने के लिए काफ़ी कुछ किया गया है, बिकॉज दीज कार्स आर मेंट फॉर परफॉर्मेंस। अब चलो अंदर चलते हैं। एंड इसमें आपको सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स मिलते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर ये पैनामेरा लिखा आता है जब आप गाड़ी ओपन करते हो। पोर्शा की आपको मैट्स देखने को मिलते हैं। ये जो सीट्स हैं
इनका ही कॉस्ट अराउंड 8 लाख रुपीज़ है। यहाँ पर आपको 14 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं विद मेमोरी फंक्शन, ये भी 4 लाख प्लस इनका कॉस्ट है। अब गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो रेड कलर का ट्रीटमेंट है इंटीरियर का, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस फील देता है। एंड एक बार क्लोज कर लेते हैं कार को। एंड ये जो नियोडाइम फिनिश देख रहे हो, और यहाँ पर इसका भी अराउंड 1.5 लाख रुपए देना पड़ता है। तो पोर्शा में आप कस्टमाइज़ करते हुए एक एक्स्ट्रा कार का खर्चा कर सकते हो, एंड वो आपकी टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको खर्च करना है एक XUV 700 वाला या फिर आपको एक आउडी का खर्चा करना है। ये स्टेयरिंग है, इसमें आपको ये पोर्शा का क्रेस्ट सेंटर में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी, ऐसा लगता है जैसे ये गोल्ड का ही बना हो। यहाँ पर आपको ये वॉइस कमांड, ये आपके वॉल्यूम के बटन, ये आपका फेवरेट्स का, ये आपको नेक्स्ट ट्रैक वगैरह चेंज करने के लिए। यहाँ से आप ये सामने वाली स्क्रीन को अपडेट कर सकते हो। ये देखो, ये आपके सारे डिफरेंट स्क्रीन लेआउट्स आ गए। आई लाइक दिस वन। ये है डिजिटल स्क्रीन, बट यहाँ पर थोड़ी फील आती है एनालॉग वाली, बिकॉज एनालॉग यहाँ पर टैकोमीटर नहीं है। बट अगर आप 4.5 लाख रुपए और खर्च करो तो आप ये ले सकते हो, एनालॉग फील प्रॉपर आती है यहाँ से स्पोर्ट क्रोनो पैकेज के साथ। एंड इसकी वजह से आपको लॉन्च कंट्रोल वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर ही आपको ड्राइव मोड्स का बटन भी सिलेक्टर मिल जाता है। यहाँ से स्पोर्ट एंड स्पोर्ट प्लस। अडेप्टिव सस्पेंशन है इस गाड़ी में, विच इज़ स्टैंडर्ड। ये देखो, अभी मैंने स्पोर्ट प्लस में डाला है तो गाड़ी लोअर हो रही है, यहाँ पे लोअर हो चुकी गाड़ी। और ये जो बीच में आप बटन देख रहे हो ड्राइव मोड के, इसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपको ये किसी भी मोड में हो, चाहे आप नॉर्मल मोड में हो, आपको ये स्पोर्ट रिस्पॉन्स दे सकती है जस्ट फॉर सम 20 सेकेंड्स। तो आपको मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कूल इज़ दैट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पावर एडजस्टमेंट स्टीयरिंग के लिए मिल जाती है। ये आपके रेगुलर जो जर्मन कार्स, जो यूरोपियन कार्स होती हैं, उनके लिए यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का सेटअप मिल जाता है। ये हेडलैम्प के कंट्रोल्स हो गए आपके, ये आपके वाइपर के कंट्रोल्स हो गए। यहाँ पर आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। जो इंजन है उसका बहुत खास साउंड नहीं आता है। साथ ही इसमें सॉफ्ट लिमिटर लगा है, तो मैं आपको एक बार पेडल दबा के दिखाता हूँ। इसका ऑर्गन टाइप पेडल है, ठीक है। ओह बाय द वे, ये जो डोर पॉकेट्स हैं इनका साइज़ डिसेंट है आगे की तरफ, पीछे वाले थोड़े छोटे हैं। ये रियर फॉग लैम्प्स का कंट्रोल हो गया। एंड हाँ, हम टॉपिक से भटक गए। मैं आपको एग्जॉस्ट सुना के दिखाता हूँ। कुछ नहीं आएगा। 3000 RPM से ऊपर जाने ही नहीं देती है गाड़ी। बाकी इसमें ऑटो हाई बीम एडजस्ट वगैरह मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको ये फ्रेमलेस की जगह IRVM मिलता है। ये सब हमान और ये सब जो है, ये डैश कैम और ये इंटीरियर सर्वेलेंस के लिए कैमरा, आफ्टर मार्केट एक्सेसरी है कंपनी के थ्रू ही। यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। ये साइड में एक्सटेंड नहीं होता है। एंड मटेरियल की जो क्वालिटी है ना, टॉप नॉच है। यहाँ पर हर जगह पर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है। यहाँ पर तो ये लेदर वगैरह है ही, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग है ये। एंड ये आपकी स्क्रीन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आपको कार के सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहीं से आप ड्राइव मोड, चैसी वगैरह अपडेट कर सकते हो। ये आपका स्पॉइलर एक्सटेंड करने का बटन है। यहाँ से मैं बटन दबाऊंगा तो स्पॉइलर एक्सटेंड हो जाता है। एंड यहाँ से दिखता भी एक्सटेंड होता हुआ हो गया। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ वापस रिट्रैक्ट होते हुए। वाओ, नीचे हो गया ना, हाउ कूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ ख़त्म। बाकी इसकी स्क्रीन में आपको ये स्पोर्ट क्रोनो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी लैप टाइमिंग वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो, एवेल्युएट कर सकते हो। पार्किंग पैकेज अलग से इसमें लगा हुआ है। रियर कैमरा का व्यू है, बहुत ही डिटेल्ड है। आई मीन गाड़ी का जो इमेजरी आती है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसमें आपको मैं इंडिकेटर दे के दिखाता हूँ। देखो, इंडिकेटर आ गया उस साइड का, ऑन हो गया। और ये देखो, हेडलैम्प्स वगैरह भी दिख रहे हैं। है ना बढ़िया चीज़, ठीक है। उसके बाद पार्किंग वगैरह की फ़ीचर्स भी आपको इसमें मिल जाती हैं। पार्क असिस्ट वगैरह, ये नेविगेशन इनबिल्ट है। ये बहुत ख़ास नहीं लगता है, मर्सिडीज़ वगैरह की गाड़ियों में हमने बेटर देखे हैं। और इसके जो AC वेंट्स हैं, ये जो है ना, यहाँ से कंट्रोल होता है, तो इसको रीच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप ड्राइव कर रहे हो, बट दैट्स ऑल्सो फाइन। यहाँ पर थोड़े बटन्स हटा दिए गए हैं, उनकी जगह यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक आपको मिलता है, बट क्लिक अच्छा मिलता है। ये इसमें हीटिंग फंक्शन मिलता है, ये
जो एक ग्लोबल कार्स है ना, ये इंडिया में आती हैं हीटिंग फंक्शन के साथ आती हैं। इसमें एक्चुअली वेंटिलेटेड सीट्स भी आप ले सकते थे। ये देखो यहाँ पर ये ऑप्शन लिया नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। और इसको जितना भी आप साफ़ रख लो, ये एक स्मज मैग्नेट जैसा ही है, ये गंदा होता ही रहता है। बाकी जो क्लिक्स वगैरह ना बहुत ही सेटिस्फाइंग है, बहुत बहुत मज़ा आता है इनको देखने में और यूज़ करने में। यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिलता है। इसके नीचे 2 टाइप सी सॉकेट्स, यहाँ पर आपके कप होल्डर्स, एंड यहाँ पर ये आपको एक अपना स्टफ़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जगह मिलती है। 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ भी दिया गया है। और ये भी एक स्क्रीन है जो वहाँ से नहीं दिख रही थी, क्योंकि इसमें प्राइवेसी कवर लगा हुआ है, तो सिर्फ पैसेंजर इसको यूज़ कर सकता है। इसमें भी आपको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। डिवाइसेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए, नेविगेशन, सब कुछ देख सकता है यहाँ से पैसेंजर, और नेविगेशन वगैरह सेट भी कर सकता है। तो बीच की स्क्रीन नहीं उसको एक्सेस करने की ज़रूरत। फिर यहाँ पर नीचे ग्लव बॉक्स देखो कितना बढ़िया खुलता है यार। स्पेस इसमें डिसेंट है, फेल्ट की लाइनिंग है, एंड यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलता है। ये जो सनरूफ है ये भी एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा एक्सेसरी है। बाकी इसकी रियर सीट्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। लोग कहते हैं कि 7 सीरीज़ एंड एस क्लास वगैरह का कंपेटिटर है ये गाड़ी। तो आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में मिलता क्या है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है। चलो पीछे चलते हैं। सो पैनामेरा का ना एक और वेरिएंट आता है, उसमें जो आपका एयर सस्पेंशन है वो लिफ्ट अप हो जाता है आपको एंट्री कराने के लिए, ज़्यादा ईजी कराने के लिए। बट इस वाली में वो नहीं आता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा झुकना पड़ता है। एंड मेरे लिए तो ठीक है, बट सीनियर मेंबर्स आपकी जो फैमिली के होंगे उनके लिए थोड़ा इशू होगा। इसका जो रियर सीट का एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही आपको दुनिया में ले जाता है, बिकॉज जो 7 सीरीज और एस क्लास है ना, वो आपको एक पैलेशियल वाइब देती हैं। यहाँ पर आपको स्पोर्टी वाइब आती है। यानी अगर आपको पोर्शा की जो 911 है वो एक्सपीरियंस करनी है रियर सीट से, तो वो चीज़ आपको इस पैनामेरा की रियर सीट में देखने को मिलती है। जो पोर्शा की ईथॉस है ना, वो सब यहाँ पर इंटैक्ट है, और उसके साथ साथ फिर भी लग्जरी और कंफर्ट सब कुछ मिलता है। एंड ये एक 4 सीटर कार है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर ये बकेट सीट्स मिलती हैं, बहुत ही बढ़िया। आपको देखो साइड में बोस्टरिंग मिलती है, तो आपका जो ड्राइवर अगर एंथुजियास्टिकली गाड़ी चला रहा है तो आप अपनी सीट से ज़्यादा ना हिलो। यहाँ पर ये पोर्शा बैज बहुत अच्छी फेल्ट लाइनिंग वाला एक आपको पिलो देखने को मिलता है, एंड इन सीट्स में आपको आइसोफिक्स एंकरेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ये देखो फोल्डेबल आर्मरेस्ट, यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। बाकी ये आप ऐसे वापस डाल सकते हो, एंड ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है। ये ओपन होता है और रिवील करता है पीछे के कप होल्डर्स, जो कुछ ऐसे बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको और थोड़ी स्पेस मिल जाती है, और फिर आप इसको ऐसे बंद कर सकते हो। यहाँ पर भी स्पेस है, 2 टाइप सी सॉकेट्स हैं, एंड यहाँ पर एक और स्क्रीन है। हाउ कूल इज़ दैट। एंड ये आगे की पैसेंजर सीट को एडजस्ट कर सकती है यहाँ से। बाकी मसाजिंग फंक्शन इस गाड़ी में लगा नहीं हुआ है, और यहाँ से आप ब्लाइंड्स को एडजस्ट कर सकते हो। एंड 3 तरीके के ब्लाइंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो आपका सनरूफ वाला हो गया, जिसको मैं यहाँ से आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये हो गया ओपन, और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये देखो इसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको हाथ रखने के लिए थोड़ी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको मेमोरी सेटिंग मिलती हैं। वो जो पैसे दिए थे ना आपने मेमोरी के लिए, वो रियर सीट्स को भी आपको ऐसे करके देते हैं। यहाँ पर आपको पिलर माउंटेड एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक हैंगर दिया गया है, यहाँ पर भी वेंट्स हैं, एंड आपका जो सनरूफ है यहाँ तक आता है। और ये जो विंडोज़ है थोड़ी छोटी हैं, बट एक छोटा सा किंक यहाँ भी दिया गया है। और इसको नीचे करने के लिए भी आपको यही बटन यूज़ करना होता है। अब आपकी विंडो रोल डाउन होगी। नाउ लेट्स रोल अप द सन ब्लाइंड। बहुत सारी मोटर्स का इस्तेमाल हुआ है, और ये जो स्क्रीन है इसके साथ थोड़ा और खेल लिया जाए। यहाँ से आप नेविगेशन एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली जो आगे वाली स्क्रीन में होता है ना, वो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड बाय द वे, इस गाड़ी में आपको बोस का साउंड सिस्टम मिलता है 710 वॉट्स का। 14 स्पीकर्स का सिस्टम है, एंड यहाँ से आप इसके सारे मोड्स एडजस्ट कर सकते हो। आपको सराउंड साउंड चाहिए या फिर आपको लीनियर साउंड चाहिए, बेस ट्रेबल वगैरह सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर एक ऑडियो पायलट फीचर भी है, जो ड्राइविंग के हिसाब से वॉल्यूम एडजस्ट कर देता है।
देखो कंफर्ट वगैरह की बातें होती रहेंगी, बट ये एट द एंड ऑफ द डे एक पोर्शा है, सो वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम देयर। पोर्शा पैनामेरा की ड्राइवर सीट पर आकर ना आपको लगता है आप 911 के ही सीट पर ऑलमोस्ट बैठे हो। ये थोड़ी सी उससे ऊंची है, बट गाड़ी ज़्यादा लंबी है, ये ऑलमोस्ट 5 मीटर से भी ज़्यादा लंबी है, विच मीन्स इसका जो बॉनेट है बहुत ज़्यादा आगे तक निकला हुआ है। बट थैंकफुली पोर्शा की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उसके हिसाब से आप गाड़ियों को अच्छे से देख सकते हो। एंड आप देखो कि ये सिटी के ट्रैफिक में भी मैं ऐसे कितनी आराम से मनूवर कर पा रहा हूँ। देखो इसका बॉनेट तो दिखता ही है, लेकिन इसके जो फ्रंट में फेंडर्स है ना वो भी थोड़े फ्लेयर्ड है, और ये जो पोर्शा की डिज़ाइन लैंग्वेज है ये ऐसी ही है, तो इसको गेज करने में काफ़ी आसानी होती है इतनी बड़ी गाड़ी को, खासकर जब आप ट्रैफिक में चला रहे हो। और उसके अलावा आपने देख ही लिया था अभी इसका जो पार्किंग कैमरा का सिस्टम है वो एक ऑप्शनल एक्सेसरी है, वो आया था तो कितना बढ़िया व्यू दे रहा था, तो दिक्कत होती नहीं है इसको ट्रैफिक में चलाने में। इसमें लगा है 2.9 लीटर का V6। अभी ये एंट्री लेवल वेरिएंट है, बट आप ऑब्वियसली V8 तक भी जा सकते हो। GTS वगैरह या फिर आप अगर ई परफॉर्मेंस लेना चाहो वो इंडिया में आती नहीं है। अगर आप GTS लो तो उसमें आपको V8 भी मिल जाता है। अब इसमें लगा है 2.9 लीटर का V6 इंजन, जो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ न्यूअर एमिशन नॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा सिडेट साउंड करता है। मैंने आपको साउंड सुना ही दिया, बट बीइंग अ पोर्शा ये अपना रूप बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। वो आप स्पोर्ट क्रोनो पैकेज जैसे ही एक्टिवेट करते हो, यहाँ पर 4.5 लाख रुपए जो हमने दिए हैं, ये जो वॉच आप देख रहे हो, और इसमें आपको लॉन्च कंट्रोल और ये जो ड्राइव मोड्स वगैरह मिलते हैं, स्पोर्ट प्लस में डालते ही गाड़ी एकदम 360 टर्न ले लेती है अपने पर्सनालिटी के मामले में, और वहाँ पर आपको एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सुनने को मिलता है। एंड आई थिंक इतने भारी एमिशन नॉर्म्स के बावजूद ये गाड़ी काफ़ी अच्छा सीन कर लेती है। और ये भले ही एंट्री लेवल वेरिएंट हो, बट परफॉर्मेंस के फिगर्स कोई कम नहीं है। ये 363 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क डिलीवर करता है, एंड 6800 आरपीएम तक रेव भी करता है ये इंजन। एंड आपने देखा कि जब मैं लॉन्च कंट्रोल करूँगा ना तब ये 5000 आरपीएम से ऊपर ही रहता है, एंड इट्स क्वाइट ब्रूटल टू बी ऑनेस्ट। 5.1 सेकेंड्स 0 to 100 अगर आप स्पोर्ट क्रोनो पैकेज लेते हो, रेगुलर अगर आप यूजेज करते हो तो 5.5 सेकेंड्स लगेंगे इसको। और जब आप इसको नॉर्मल मोड में चला रहे हो तो देखो इसका 5th गियर लगा हुआ है, 50 की स्पीड पर हम आराम से चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और इसका जो 8 स्पीड पीडी के गियर बॉक्स है ना वो एकदम लाइटनिंग क्विक है, जैसे ही मैंने हल्का सा रिस्पांस दिया वो गियर बॉक्स डाउन शिफ्ट कर देता है। अभी देखो हम 60 की स्पीड पर हैं, हम 6th गियर में है, मैं हल्का सा पेडल दूंगा, 5th गियर डल गया, 3 सब इतनी जल्दी गियर बॉक्स डाउन शिफ्ट करता है। तो किक डाउन की जो टाइमिंग्स है ना इस गाड़ी की बहुत बढ़िया करती है। ओवरटेक्स नॉर्मल मोड में ऐसे हैं, और जब आप इसको स्पोर्ट मोड में डालते हो तो ऑब्वियसली इसमें पोर्शा का एक्टिव सस्पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम पैनामेरा में आपको एज स्टैंडर्ड मिलता है, विच मीन्स गाड़ी लोअर हो जाती है जब आप स्पोर्ट मोड में डालते हो। और इसकी जो ECU की मैपिंग है वो भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है बिकॉज आपने इसमें स्पोर्ट क्रोनो पैकेज लगाया हुआ है, विच मीन्स गाड़ी एक अलग ही एनिमल बन जाती है। मैं आपको सुनाता हूँ, ये देखो हम स्पोर्ट मोड पे आए, हल्का सा एग्जॉस्ट नोट बढ़ा, ठीक है। एग्जॉस्ट नोट बहुत लाउड नहीं है। ये यहाँ पर आप एक आइकॉन देख रहे होगे, ये हो रही है इसकी सस्पेंशन लोअर। और अब हम इसे स्पोर्ट प्लस मोड में डाल देते हैं तो सस्पेंशन एकदम लोएस्ट सेटिंग पे आ जाएगी, विच मीन्स अब गाड़ी के साथ फन काफ़ी किया जा सकता है, बट रोड्स उस किस्म की आपके पास होनी चाहिए। सो ये गाड़ी ना उनके लिए है जिन्हें 911 वाला फन चाहिए, बट साथ में अपनी फैमिली को भी लेके जाना चाहते हैं। और एक रियर व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी ये कॉर्नर्स पर अपनी लाइन काफ़ी अच्छे से पकड़ती है। यू कैन कैरी सम सीरियस स्पीड्स व्हेन यू आर गोइंग ऑन कॉर्नर्स गाड़ी के साथ। और अभी मैंने स्पोर्ट प्लस मोड में डाला हुआ है ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो ये 4th गियर में 50 पे चल रही है। हल्का सा पेडल दबाऊंगा तो 3rd गियर में ये 60 वगैरह के आसपास पहुँच जाएगी। लेकिन जैसे ही पेडल डाउन करूंगा तो इसको समझ आ जाएगा कि थोड़ी स्पोर्टी ड्राइविंग की डिमांड है। इसमें आप टर्बो की विसल भी सुन सकते हो, वो भी बड़ी अच्छी से लगती है इसमें। तो इस गाड़ी में जितना भी इसको डाइल्यूट किया गया हो न्यूअर एमिशन नॉर्म्स के लिए, इसमें वो पोर्शा वाली जो सोल है वो फिर भी आपको थोड़ी देखने को मिल ही जाती है। अब इसमें आपको पोर्शा एक्टिव सस्पेंशन मैनेजमेंट मिलता ही है, तो सस्पेंशन देखो बहुत ही अच्छे से ट्यून्ड है। एंड जब आप इसे नॉर्मल मोड में चलाओगे तो ऑलमोस्ट सारे जो रोड्स है ना
उन पर ये आपको काफ़ी फ्लैट राइड देती है, विच मीन्स आपको बॉडी रोल और अप एंड डाउन मूवमेंट, रोल एंड पिच कुछ भी मूव होता हुआ नहीं लगता है। अब इसकी राइड में ना थोड़ी इनहेरेंट स्टिफनेस इसलिए है क्योंकि एक स्पोर्टी कार है, पोर्शा है, तो एकदम सॉफ्ट इसकी राइड नहीं होगी, बट ये अनकंफर्टेबल कहीं भी नहीं होती है। अभी जो रोड्स की अंडुलेशन है ना, वो आपको फील नहीं होगी कैबिन के अंदर। बस पॉट होल्स वगैरह हैं, उनसे आपको बचा के लेके जाना है गाड़ी को। और इसको ड्राइव करते समय बच्चों से काफ़ी अटेंशन मिलती है एंड इवन बड़ों से। इनफैक्ट लॉ इन्फोर्समेंट को भी इस गाड़ी में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया देख के, बिकॉज ये दिखती बहुत बढ़िया है। और देखो फ्यूल इकोनॉमी की बात करनी चाहिए नहीं ऐसी गाड़ी में, तो अगर आप इसे सिडेटली चलाओगे ना तो ये आपको 10 या 12 की एवरेज भी दे सकती है हाईवेज पर, विच इज क्वाइट नाइस फॉर अ पोर्शा। तो लेट्स सम अप दिस कार इन दिस ट्रैफिक। ये किसके लिए है? वेल, लोग इसको कंपेयर करते हैं 7 सीरीज, एस क्लास वगैरह के साथ, बट इसका एक्चुअल में डायरेक्ट कोई भी राइवल नहीं है। उस रेंज में एक भी स्पोर्टी सेडान नहीं है। स्पोर्टी सेडान्स एक डाइंग ब्रीड है, सेडान्स इन जनरल डाइंग ब्रीड है वर्ल्ड ओवर। इंडिया में भी आप सेल्स के चार्ट्स देख लो तो वहाँ पर सेडान्स को कोई ख़रीदना नहीं चाहता है, बट इसके साथ जो आपको ड्राइविंग प्लेजर मिलता है और जो आपके साथ में लोग हैं उनको कंफर्ट मिलता है, वो अनमैच्ड है इन कंपैरिजन टू अ सिमिलरली प्राइस्ड एसयूवी। और जो दूसरी लग्जरी एसयूवीज़ हैं वो आपको ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड ड्राइव देती हैं, ये आपको एक ज़्यादा स्पोर्टी ड्राइव देती है। इट्स लाइक टेकिंग योर फैमिली अलोंग फॉर दैट एडवेंचरस ड्राइव। अगर ऐसी और कार्स के वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वो छोटी सी बेल आइकन दबाना मत भूलना।